ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री। एक एक करके सब चीज़ पढ़ेंगे, टूरिज्म क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। अब इसमें हमको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक जो रहेगा टूरिज्म और उसके इंपॉर्टेंस रहेगा, फिर हॉस्पिटैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ से उसका इजाद हुआ, कैसे वो सब हुआ, वो सब देखेंगे। फिर होटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनका विकास हुआ, वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू, ठीक है, मतलब फ्रंट ऑफिस से संबंधित होटल में कौन कौन से और डिपार्टमेंट होते हैं जिनको फ्रंट ऑफिस से काम पड़ता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे सर। एक सेकंड रुकना बस। चलो फिर पहले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है टूरिज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, उससे पहले कुछ एक दो चीजें जान लेते हैं, एक दो चीजों को मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में ट्रेवल का मतलब जो होता है जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, विशेषकर किसी लंबी दूरी पर, ठीक है, उसको हम लोग ट्रेवल बोलते हैं। ट्रेवल बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट वगैरह करते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, रील्स वगैरह डालते हैं। आपने कभी ट्रेवल किया अपने लाइफ में? नहीं सर। कभी आप अपने गांव से बाहर नहीं गए? नहीं सर, थोड़े बहुत जाते हैं वहाँ पे, नांदेड़ चले जाते हैं, नांदेड़ से गाँव आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी आप जब ट्रेनिंग वगैरह पे जाओगे तब आप ट्रेवल वगैरह करोगे, ठीक है, किसी बड़े शहर में जाओगे, वहां से आप जॉब वगैरह करोगे, तब आपको ट्रेवल करने का समय मिलेगा। पहला शब्द समझ में आ गया ट्रेवल का मतलब? आगे सर। ठीक है। नेक्स्ट है टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, टूरिज्म का हिंदी में मतलब होता है पर्यटन या पर्यटक। ठीक है, पर्यटक वो होते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने जाते हैं। और टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म एक ऐसी जर्नी होती है, ठीक है, एक तरीके से एक ऐसी जर्नी होती है, ठीक है, या फिर एक ऐसा सफर होता है जहाँ पे लोग किसी कारण से जाते हैं। वो कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई बिजनेस के कारण से जाता है, जैसे कि आपके पिताजी बाहर काम करते हैं, है ना, व्यापार के लिए, ठीक है। अब बहुत से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी बाहर ही जाते हैं, हॉस्टल वगैरह में जाते हैं। अभी आपका अगर कॉलेज वगैरह जब खुल जाएगा, अभी सब ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जब आपका कॉलेज लक्ष्मण नगर में खुल जाएगा तब आप भी वहां जाओगे ना पढ़ने के लिए, तब आप भी क्या करोगे? टूरिज्म ही करोगे, क्योंकि आप लंबे समय के लिए किसी बाहर अपने घर से दूर रहेंगे, ठीक है। तब आप हॉस्टल वगैरह में या रेंट वगैरह पे किराए पे रहोगे, तो आपकी इच्छा है आपको जैसे भी रहना है, ठीक है। फिर एक कारण हो सकता है किसी का अगर इलाज वगैरह कराना है तो उसके लिए भी जाता है। बहुत से लोग छुट्टियों के लिए भी जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कोई पूजा पाठ के लिए भी जाते हैं, ठीक है। कभी आप गए हो किसी मंदिर वगैरह दूर, आपके घर वाले या आप कभी कोई मंदिर वगैरह? नहीं सर। चलो ठीक है। तो ये बहुत विभिन्न विभिन्न कारण होते हैं टूरिज्म के। समझ में आ गया टूरिज्म मतलब पर्यटक? आगे सर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। हाँ, अब हाँ, वो उसको हम ट्रेवल बोलते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो ट्रेवल बोलते हैं। अब यही टूरिज्म में भी यही होता है, लेकिन इसमें हमने कारण बता दिया। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, और हमने बहुत सारे कारण बता दिए कि किन किन रीजंस की वजह से या किन किन कारणों की वजह से हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, ट्रेवल एंड टूरिज्म। सर आगे। हाँ, अब नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी। अब जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हो? खातिरदारी करते हो कि भगा देते हो उनको? नहीं, खाता देरी करते हैं सर हम लोग। हाँ, कभी मेहमान आते हैं आपके घर में? आते हैं सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो वो उसको हम लोग इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। जब आपके घर में मेहमान आते हैं, आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, उनका स्वागत करते हो, उनकी देखभाल करते हो, उनकी खातिरदारी करते हो, है ना, उनकी सब जरूरतों को पूरा करते हैं, उसको हम लोग हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया हॉस्पिटैलिटी का अर्थ? आगे सर। हाँ, और आखिरी में आ जाता है हमारा होटल। ठीक है, होटल मैंने बताया था एक ऐसा स्थान होता है, ऐसी जगह होती है जो घर से दूर होती है, जहाँ पे घर जैसा माहौल हमको मिलता है। एक होटल क्या होता है? एक पेइंग गेस्ट। पेइंग मतलब जो पैसा देता है, ठीक है, उसको पेइंग गेस्ट बोलते हैं। पेइंग गेस्ट क्या होता है? जो पैसा देते हैं, ठीक है। तो एक स्थान जो पेइंग गेस्ट के लिए भोजन, आवास और अन्य सेवाएं प्रदान करता है। अब ये सब होटल में पैसा देके होता है सबका। जितना आप पैसा दोगे उतनी अच्छी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, उतनी अच्छी आपको सुविधाएं मिलेंगी। ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई? ट्रेवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल। सर होटल दोबारा बताना सर आप। हाँ, होटल सिंपल सी एक चीज है, एक ऐसा घर होता है जो हमारे घर से दूर होता है। क्योंकि जो भी फैसिलिटीज हमको घर में मिलती है, रहने की, खाने की, मनोरंजन करने की, कपड़े वपड़े धुलने की, वो सारी फैसिलिटीज आपको होटल में मिलती है। बस होटल में एक एक एक्स्ट्रा जो डिफरेंस है घर के फैसिलिटीज में और होटल की फैसिलिटीज में, घर में आपको ये सब सुविधाएं मुफ्त में मिलती है, होटल में आपको पैसे देके मिलती है। घर में आप ये सब चीजें खुद अपने लिए करते हो, ठीक है, लेकिन होटल में आपको ज्यादातर चीजें पकी पकाई मिलती है, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े धुलना हो गया, रूम की साफ सफाई हो गई, ये सब आपको
पहले से ही करके मिलता है, सब आप अपने उचित हिसाब से आप करवा सकते हैं। ठीक है, आगे सर। ठीक है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, नए स्टूडेंट हो आप, ठीक है, तो कोई भी चीज़ समझ में ना आए तुरंत रुकवा के पूछ लेना, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो सारी चीज़ें मैं कनेक्ट करके चलता हूँ, ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप कोई पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए, कोई स्टेशन आपको छूटने नहीं चाहिए, हर स्टेशन से आपको कुछ ना कुछ खाना है। ठीक है, आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो जितने भी स्टेशन पर रुकेगी उस स्टेशन से आपको कुछ ना कुछ खाना है, बस ऐसा करना है, कुछ भी स्टेशन आपको छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? आगे सर। हाँ, अब हम लोग टूरिज्म पे आते हैं। ठीक है, टूरिज्म को जस्ट अभी हमने पढ़ा था टूरिज्म, ठीक है, इसको थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। टूरिज्म क्या होता है? ठीक है, ये हर साल एग्जाम में आता भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है, इसीलिए अब क्या होता है, तो पहला टॉपिक जो है टूरिज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, टूरिज्म क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। इंपॉर्टेंट मतलब किसी चीज का महत्व, ठीक है, पर्यटन, ठीक है, इसको हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में टूरिज्म बोलते हैं, वैसे इसका, ठीक है, टूरिज्म नाम है, हिंदी में इसको पर्यटन बोलते हैं। तो पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, अब अभी एक संस्था का नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटन वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर, सामान्य वातावरण जो हमारी जो निजी जिंदगी चल रही है, हमारी जो डेली लाइफ की, हमारी जो डेली बेस की लाइफ चल रही है, बहुत से लोग बोर हो जाते हैं ना अपनी डेली लाइफ से, एक ही काम हाँ करते हैं, सर। सुबह उठो, फिर वो उनकी क्या, ऐसा लगता है कि चक्की पीस रहे हैं, लूप में जिंदगी चल रही है। ठीक है, सुबह उठने से लेकर शाम तक उनके सारे काम फिक्स रहते हैं, है ना, तो इंसान बोर हो जाता है कि नहीं होता है? हो जाता है सर। हाँ, हर अगर आपको डेली हम लोग लौकी की सब्जी खिलाएंगे तो आपको पसंद आएगी? नहीं सर, नहीं आएगी। हाँ, किसी को पसंद नहीं आएगी। ठीक है, आप बड़े ही, आपको डेली पनीर खिलाया जाएगा या कुछ भी एक ऐसी सब्जी है जो आपको डेली खिलाई जाएगी, एक ऐसा टाइम आएगा आप उस आपका पेट और आप उससे एकदम बोर हो जाओगे, अब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए ये हमारी जिंदगी की, ये भी जिंदगी को भी ये लागू करती है ये चीज़। जब हम लोग दिन भर घर में पड़े रहते हैं, कुछ काम करने को होता नहीं है, एक ही हमारी लाइफ प्रक्रिया चल रही होती है, ठीक है, तो हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कि लोग क्या करना लग गए कि अपने फुर्सत के क्षणों में, ठीक है, तब फ्री टाइम में लोग क्या करने लग गए कि चीज़ों को कोई मनोरंजन उठाने के लिए चले गए, ठीक है, कोई लुत्फ उठाने चले गए, पिक्चर वगैरह देखने चले गए, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो उसको टूरिज्म का नाम दे दिया गया। समझ में आ गया? आ गया सर। अब टूरिज्म के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, रीजंस होते हैं कि क्या क्या रीजन होते हैं। इंसान मनोरंजन के लिए जाता है, व्यापार के लिए जाता है, पढ़ाई वगैरह के लिए जाता है, जॉब वगैरह के लिए जाता है, ठीक है, तो वो एक टूरिज्म कहलाता है। पर्यटन दुनिया भर में एक आराम पूर्ण गतिविधि के रूप में लोकप्रिय हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? आ गया सर। चलो, तो पुराने ज़माने में लोग ऐसे जाते थे, तभी हमारे पास मोबाइल वगैरह नहीं था, तो मैप वगैरह कैसे यूज़ करते थे। अभी तो आप मोबाइल में सब कुछ, आप अपने मोबाइल में बैठ के सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कई देश जैसे इजिप्ट, ठीक है, थाईलैंड और कई द्वीप राष्ट्रों जैसे फिजी के लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कुछ बहुत फेमस जगह है जो पर्यटन के लिए फेमस है। इजिप्ट हो गया, थाईलैंड हो गया, फिजी हो गया, ठीक है, क्योंकि सेवाओं के व्यापार से ये देश बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त करते हैं। जैसे कि भारत में अगर आपका राजस्थान बोले तो राजस्थान बहुत टूरिस्ट का नंबर 1 वो है, स्टेट है, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि राजस्थान में बहुत जगह है, बहुत सारे होटल्स हैं, राजस्थान में बहुत कुछ घूमने लायक है। आप कभी जाना राजस्थान वगैरह घूमने, ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। आप राजस्थान से हो फिर भी आपने इतना घूमा नहीं है, तो आप कभी कोशिश करना, अगर दोस्त वगैरह के साथ या अकेले भी मौका मिले तो आप बहुत बहुत जगह घूमने हैं राजस्थान के लिए, आप एक बार घूम के आइए। ठीक है, तो राजस्थान, तो जहाँ पे भी पर्यटन होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ठीक है, पूरे जो वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, उसमें ये 3 शहर जो हो गए, इजिप्ट हो गया, थाईलैंड हो गया, फिजी हो गया, ठीक है। अभी तो बहुत भी है, ठीक है, अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में अपना राजस्थान हो गया, फिर गोवा में लोग बहुत घूमने जाते हैं। गोवा का नाम सुना आपने? हाँ, नाम सुना है गोवा का। हाँ, तो गोवा में भी लोग बहुत घूमने जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ घूमने के लिए होता है, लेकिन 2-3 ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। गोवा हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसी जगहों में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पर्यटक आते हैं। ठीक है, इन सेवा उद्योगों में परिवहन सेवाओं जैसे क्रूज, ठीक है, अब सेवा उद्योग मतलब जो हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उसको हम लोग सेवा उद्योग बोलते हैं, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सर्विस इंडस्ट्री आपको बहुत जगह मिलेगी। होटल को बहुत बहुत अन्य अन्य नामों से, बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। बहुत से लोग इसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, बहुत से लोग इसको होटल इंडस्ट्री बोलते हैं, बहुत से लोग इसको सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं,
बहुत से लोग इसको टूरिज्म इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ होटल के बहुत विभिन्न विभिन्न नाम है, बहुत विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन काम एक ही है, सेवा प्रदान करना लोगों को, एक घर जैसा माहौल प्रदान करना जो घर से दूर है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके सर। चलो फिर। अब धनी लोगों ने हमेशा दुनिया की बड़ी, अब बात करते हैं जो पहले के टाइम पे जब धनी लोग क्यों जाते थे, धनी लोग क्या करते थे, उनके पास पैसा बहुत था, तो उनको, उनके पास पैसा बहुत है, ठीक है। तो समय होती थी जब छुट्टी वगैरह होती थी, तब उनको अपना पैसा क्या करना है, खर्च करना है एक तरीके से। तब वो लोग क्या करते थे, घूमने फिरने चले जाते थे। क्या क्या करते थे वो लोग, बड़ी इमारतें देखने चले गए, कोई कलाकृतियां देखने चले गए, ठीक है, आर्ट्स वगैरह लिटरेचर वगैरह पढ़ने चले गए, दूसरे क्षेत्रों का या दूसरे शहर का, दूसरे कंट्री का। कोई लोग नए भाषा सीखने चले गए, किसी लोग को जो खाने पीने के शौकीन होते हैं वो कुजीन वगैरह चखने चले गए, ठीक है। तो धनी लोग ज्यादातर इस वजह से जाते थे पहले के टाइम में। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट आपको? नहीं सर, धनी लोगों में तो कुछ नहीं है। जी, नहीं है सर इसमें तो। ठीक है। अब हम लोग इतिहास पे आते हैं, पर्यटन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। थोड़ा ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें आपको ज्यादातर हिस्ट्री ज्यादा पढ़ने को मिलेगी, इतिहास हमको थोड़ा ज्यादा पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि हिस्ट्री हर किसी को पसंद नहीं है। आपने आर्ट्स लिए तो शायद आपको अच्छा लगे, आपने आर्ट्स लिया था तो आपको अच्छा भी लग सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा रटने वाली चीजें ज्यादा होंगी, आपको डेट्स वगैरह थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़े टर्म्स याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब हिस्ट्री को हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले एंशियंट टाइम्स, ठीक है, ये सब हिंदी में पढ़ाया जाएगा, बस टॉपिक के नाम है, एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रैंड टूर 16-17 सेंचुरी, फिर डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट इंडस्ट्री, ठीक है, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास इन 19th सेंचुरी, मास टूरिज्म, द एडवेंट ऑफ एयर ट्रेवल इन द मिड 20th सेंचुरी, इको टूरिज्म, ठीक है। ये सब मैं एक एक करके बताऊंगा ये सब क्या है, क्यों, किस कारण है, ये सब पता करेंगे। राइज ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है, 1890 से 1990 तक, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरीज, डिजिटलाइजेशन, अभी आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन का ज्यादा बोलबाला, ठीक है, डिजिटलाइजेशन का, राइज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन वगैरह जो कल चर्चा भी किया था हम लोगों ने। पहले टॉपिक पे आते हैं, एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल। ये सब तो सुना ही होगा, प्राचीन काल शब्द सुना है आपने? सुना है सर। हाँ, आर्ट्स में तो बहुत पढ़ाते हैं प्राचीन काल के बारे में। आर्ट्स में हिस्ट्री वगैरह तो होती है, क्या सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में? आर्ट्स में सर मेरे तो राजनीति थी, भूगोल थी, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा अच्छा, चलो मतलब काफी कुछ बढ़िया है, सही है, ठीक है। अब सबसे पहले इंसान ने जो ट्रेवल करना कब स्टार्ट किया था, खाने के लिए, ठीक है। तो पहली कारण हमको क्या मिला लोगों का ट्रेवल करने का, खाना, फूड, ठीक है। अगर एक जगह खाना खत्म हो जाए तो वह दूसरी जगह चला जाता था खाने के लिए। उसके बाद इंसान ने ट्रैवल किया क्योंकि, ठीक है, जिज्ञासा के लिए, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों ने, इंसानों ने चलना फिरना या ट्रैवल करना, या ठीक है, क्यों स्टार्ट किया, टूरिज्म करना, खाने की वजह से, ठीक है। तो खाने की खोज में इंसान क्या करता था, इधर उधर जाता रहता था, है ना। फिर लोगों ने क्या किया, अब लोगों को जब खाना मिल गया तो लोगों को थोड़ा जिज्ञासा जगा कि उसके जैसे और भी लोग हैं क्या दुनिया में, ठीक है, उसके आसपास, ठीक है, जहाँ वो रहता है उसके जैसे और भी लोग हैं, अब वो अकेला वैसे ही वही है, ठीक है। समझ में आ गया कारण? आगे, आगे सर। फिर सिविलाइजेशन आया, ठीक है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन मतलब जो भी समाज होता है जिनके अपने खुद के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिनकी खुद की सांस्कृतिक चीजें होती हैं, जीवन शैली होती है। जैसे कि तुम्हारा रहन सहन एकदम अलग है, मेरा रहन सहन एकदम अलग है ना। हाँ तुम्हारे सर। दोस्तों का रहन सहन एकदम अलग हो सकता है, तुम्हारे रिश्तेदारों का रहन सहन अलग हो सकता है, मेरा रहन सहन, मेरे रिश्तेदारों का रहन सहन, मेरे दोस्तों का, हम सबका रहन सहन अलग होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में सिविलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे सर। हाँ, तो सभ्यता सबसे पहले, अभी एक शहर का नाम है, ठीक है, पहले इराक, इराक का नाम सुना है आपने? हाँ सर, इराक क्या सुना है। हाँ, तो इराक को सबसे पहले मेसोपोटामिया बोलते थे, ठीक है, ठीक है। तो इराक में सबसे पहले जो सिविलाइजेशन का ये जो चलन था, ठीक है, कल्चर जो था सिविलाइजेशन का, ये सबसे पहले इराक में आया। इराक का जो पहले नाम था मेसोपोटामिया नाम था, ठीक है। जैसे कि मुंबई का पहले क्या नाम था, पता है आपको? मुंबई में? नहीं सर। बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे नाम था मुंबई का, ठीक है। जैसे कि इलाहाबाद का पहले नाम प्रयागराज था, ठीक है। तो इराक का जो पहले नाम था वो मेसोपोटामिया था, ठीक है, जिसका फिर इराक के बाद ये इजिप्ट में देखने को मिला, जिसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं। फिर ये भारत में भी आया, ठीक है, हमारी जो कंट्री है वो एशिया में आती है, एशिया कॉन्टिनेंट,
ठीक है, तो भारत में आया 2500 BC में, ये एक बहुत पुरानी डेट है, ठीक है, जब तक हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। भारत के बाद चीन में आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके अमेरिका में आ गया। तो ये 4-5 कंट्रीज में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मेसोपोटामिया, इराक, फिर उसके बाद इजिप्ट में दिखाई दिया, इजिप्ट के बाद एशिया में आता गया, एशिया में अपना इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, भूटान आ गया, चाइना आ गया, ये सब एशिया में थे, ठीक है, अभी भी एशिया में है सब। फिर उसके बाद आपका ये अमेरिका वगैरह में आया था, तो मैक्सिको में आया था, मध्य अमेरिका में, ठीक है, मिडिल अमेरिका में। समझ में आ गई ये चीज, सिविलाइजेशन का मतलब, और ये सब कहाँ कहाँ आए थे। सर आगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। तब इंसान ने ट्रैवल चालू किया एजुकेशन के लिए। अब क्या था, खाने पीने से सब लोग ऊपर उठ गए, है ना। अब खाना पीने से इंसान का क्या हुआ, भोजन, पेट भर गया। अब इंसान किसकी तलाश में गया, अब इंसान गया पढ़ाई की तलाश में, ठीक है। अब इंसान गया बिजनेस की तलाश में, ठीक है। अब इंसान गया कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं, दूसरे लोग कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, दूसरे लोग क्या पहनते हैं, वो सब की खोज करने के लिए। समझ में आ गया। आगे सर। हाँ, तो इंसान क्या है, इंसान को क्यूरियोसिटी बहुत होती है, ठीक है, मतलब उत्सुकता बहुत होती है चीजों को लेकर। आपको कभी किसी चीज की उत्सुकता होती है। नई नई चीजों के जो कपड़े लेते पहनते हैं ना, वो कपड़े हम्म, जो घूमने के लिए आते हैं, वो हम्म, उसी की तरह कपड़े पहनने की। हाँ, ठीक है, तो हर इंसान को किसी न किसी चीज की उत्सुकता होती रहती है। तो पुराने टाइम में भी इंसान को ये उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, ठीक है। अब हम उसके बाद हम लोग आते हैं 16वीं सदी और 17वीं सदी में आ जाते हैं। इसको ग्रैंड टूर बोलते हैं, ठीक है। तो 16वीं या 17वीं सदी में यूरोप, ठीक है, ये जो अमीर लड़के हुआ करते थे, यूरोप में जो अमीर लड़के हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि वो ग्रैंड टूर पे जाते थे। ग्रैंड टूर मतलब वो पढ़ाई के लिए जाते थे, ठीक है, अपनी फैमिली से, अपने घर से थोड़ा दूर जाते थे, पढ़ाई पढ़ाई वगैरह के लिए, ठीक है। उसको हम लोग ग्रैंड टूर के नाम देते थे। ये जो यूरोपियन के अमीर लड़के जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ अमीर लोग ही ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते थे। आज के टाइम पे मिडिल क्लास लोग भी आराम से बाहर जाना अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि गांव के लोग आजकल शहर चले जाते हैं, वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं, रहन सहन सीख जाते हैं, है ना। समझ में आ गया। आगे सर। एक सेकंड को आया है। अब 12 महीना को साइन कराया डिमांड से तो क्या लगे साइन करते वो। चलो, अब उसके बाद हम लोग आते हैं डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, टूरिस्ट इंडस्ट्री, ठीक है, पर्यटन उद्योग का विकास, ठीक है, पर्यटन उद्योग का हम लोग थोड़ा विकास देखते हैं, ठीक है। तो 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी मतलब 19वीं सदी का जो टाइम था, वो था जनवरी 1801 से लेकर 31 दिसंबर 1900 तक, ठीक है। 19वीं सदी से पहले यात्रा विलासित थी, इसलिए केवल अमीर लोग ही खर्चा उठा सकते थे, ठीक है। तो 19, मैंने बताया ना, पहले के टाइम पे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है, विलासित नहीं कर सकता, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था जाने, ठीक है। अब आज के टाइम पे जो अमीर लोग कोर्स करते हैं, वो गरीब बच्चे भी कर लेते हैं आज के टाइम पे। आज का जमाना एकदम बदल गया, ठीक है। अब राजा का बेटा राजा नहीं रहा, अब राजा कौन है, जो हकदार है, ठीक है। ये सुपर हिट टीवी मूवी का डायलॉग है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो एकदम बात हकीकत है, ठीक है। पहले के टाइम पे जो अमीर लोग थे, कोई सा भी कंट्री आप उठा लो, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, कोई सी भी कंट्री हो गई, जिसके पास पैसा था वो ही अपने शौक पूरे कर सकता था। लेकिन आज थोड़ा दुनिया चेंज हो गई है, काफी चेंज हो गई है। समझ में आ गया। आगे सर। हाँ, 19वीं सदी में मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन स्तर, अब क्या हुआ कि 19वीं सदी में टूरिस्ट का डेवलपमेंट कब हुआ, ठीक है। टूरिस्ट का जो पर्यटन उद्योग का विकास कैसे हुआ, जब मिडिल क्लास लोग घूमना फिरना शुरू कर दिए, क्योंकि अमीर लोग की संख्या ज्यादा नहीं थी। ज्यादा संख्या में कौन होते थे, मिडिल क्लास लोग होते थे। अब आज के टाइम पे भी यही है, अमीर लोग की संख्या ज्यादा नहीं है, ज्यादा संख्या किसकी होती है, मिडिल क्लास लोग की ज्यादा संख्या होती है। मिडिल क्लास लोग पता है ना क्या होते हैं, क्यों पता है मिडिल क्लास का मतलब आपको, हाँ सर। बताइए। मिडिल क्लास ना, हाँ, जो मिडिल वो होते हैं जो ज्यादा अमीर भी नहीं होते हैं, ज्यादा गरीब भी नहीं होते, जो बीच के होते हैं। मध्य वर्ग के होते हैं, वेरी गुड, जो ज्यादा अमीर भी नहीं होते, ज्यादा गरीब भी नहीं होते, ठीक है। हाँ। हाँ, तो पर्यटन का विकास इसी कारण से हुआ था कि जब मिडिल क्लास के लोग भी, उनका जीवन स्तर बढ़ने लग गया, अब वो भी यात्रा करने शुरू कर दिए, ठीक है, इसलिए पर्यटन उद्योग का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। समझ में आ गया। आगे सर। हाँ, अब फिर नेक्स्ट है मास टूरिज्म। मास का मतलब होता है जब लोग अधिक संख्या में जाते हैं, ठीक है, उसको मास बोलते हैं। मास मतलब अधिक संख्या में, ठीक है। तो मास टूरिज्म, ठीक है, द एडवेंट ऑफ एयर। अब यहाँ पे क्या हुआ, मास टूरिज्म में क्या हुआ,
यहाँ पे एरोप्लेन तो पता ही है ना, एरोप्लेन का विकास हुआ, ठीक है, एरोप्लेन आ गया। अब लोगों की जिंदगी में क्या था, एरोप्लेन आ गया था, और एरोप्लेन में क्या था, बहुत से लोग बैठ सकते थे और फटाफट किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत कम समय में पहुंच जाते थे, ठीक है, फ्लाइट हाँ वगैरह सर। से। इसलिए इसको मास टूरिज्म इसलिए नाम दिया गया, ठीक है। मास टूरिज्म किसकी वजह से हुआ, ये एरोप्लेन के आने की वजह से हुआ, ठीक है, हवाई यात्रा की वजह से हुआ, ठीक है। सामूहिक पर्यटन मनोरंजन उद्देश्यों के लिए लोकप्रिय आकाश स्थलों पर बड़ी संख्या में संगठित पर्यटन की आवाजाही को संदर्भित करता है, ठीक है। तो सामूहिक पर्यटन बोलते हैं मास टूरिज्म। मास टूरिज्म मैंने वही बताया ना, जहाँ पे जब लोग जब ज्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है, अधिक संख्या में जब लोग होते हैं उसको मास टूरिज्म बोलते हैं। यह एक ऐसी घटना है जो मानकीकृत पैकेज उत्पादों के उपयोग और बड़े पैमाने पर खपत की विशेषता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब बहुत से लोग जाएंगे तो बहुत सी चीजें लगेंगी। अब आजकल क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इंसान को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत चीजें लगती है ना। अब आज के हाँ टाइम सर। पे अगर हमारे घर में 4 लोग हैं तो सबके पास, चारों के पास अलग अलग मोबाइल होगा, है ना, ऐसा होता है। हाँ सर। तो सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। समझ में आ गई ये चीज। आगे सर। हाँ, ठीक है। तो दुनिया की जो पहली हवाई यात्रा जो हुई थी, ठीक है, वो शुरू हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा, अमेरिका में हुई थी, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग नाम है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है आपका अमेरिका में है। तो दुनिया की जो पहली नियमित जो उड़ान हवाई हवाई यात्रा हुई थी, ठीक है, जिसमें वो उड़ान भरी थी, ठीक है, वो म्यूनिसिपल से हुआ था, सॉरी, म्यूनिसिपल पियर से उड़ान भरा था, ठीक है, एक साल के, ठीक है, तो एक साल दिन, सॉरी, 1940 में हुआ था, ठीक है, 1940 में, नए साल के दिन, 1 जनवरी 1940 में, ठीक है, म्यूनिसिपल फेयर में। और ये हुआ कहाँ से था, आपका पीटरबर्ग, फ्लोरिडा में। समझ में आ गया। आगे सर। अब क्या हुआ कि जब लोग बहुत अधिक मात्रा में जाने लग गए, तो लोग बढ़ने लग गए अधिक मात्रा में, तो पर्यावरण का नुकसान होने लगे। सिंपल सी बात है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम लोग क्या करने लगे, पेड़ पौधे काटने लग गए, है ना, तभी तो हाँ हमने सर। बिल्डिंग वगैरह बनाई, है ना। हाँ सर। अगर आप किसी अपने बुजुर्ग से पूछोगे तो वो सब लोग यही बोलते हैं कि जहाँ पे तुम रहते थे यहाँ पे तो पहले जंगल जंगल था, है ना, पूरी दुनिया में हाँ ऐसे ही सर। था, जंगल ही जंगल था। फिर क्या हुआ, लोग आए और लोगों की संख्या बढ़ती रही, पॉपुलेशन बढ़ती रही, आबादी बढ़ती रही, फिर लोगों ने क्या किया कि पेड़ पौधे काटना शुरू किया, वहाँ पे खुद के रहने के लिए बिल्डिंग वगैरह बनाना शुरू कर दी। समझ में आ गया। आगे सर। तो इको टूरिज्म का मतलब यही होता है, ये क्या होता है कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग इको टूरिज्म बोलते हैं, जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए लोगों का मनोरंजन करवाते हैं। समझ में आ गया। आगे सर। हाँ, तो सामूहिक पर्यटन के कारण, अब सामूहिक पर्यटन या मास टूरिज्म के कारण प्रदूषण बढ़ने लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इको टूरिज्म का जन्म हुआ, ठीक है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी TIEES के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन को प्राकृतिक क्षेत्रों का जिम्मेदार यात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे अब इको टूरिज्म के अंदर क्या क्या आ जाता है, ठीक है। बहुत सी चीजें शायद आपने कभी देखी हो, अपने लाइफ में सुनी हो, या कभी कभी ना की भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले कैंपिंग, कभी सब सुना है कैंपिंग। जो कैंप लगाते हैं। हाँ, हाँ सर। ठीक है, तो वो कैंपिंग होता है, इसमें कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही तंबू लेके जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका हाँ काम सर। चल सकता है। यहाँ पे आप लकड़ी वगैरह, ये लकड़ी से अगर आग जलाओगे तो वो पर्यावरण का नुकसान है। आप कोयला वगैरह से आग जला सकते हो, ठीक है, या खराब लकड़ियों से आप आग जला सकते हो, या आप आग नहीं भी जला सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है। तो लोगों ने क्या कर दिया कि इसको भी फैशन बना लिया, ठीक है, उन लोगों ने इको टूरिज्म किया, फिर लकड़ी से वो लोग बॉन फायर करने लगे, इसको बॉन फायर बोलते हैं, जो आग बाग जो जलाते हैं। तो ये भी एक तरीके से पर्यावरण का नुकसान ही है ना। हाँ सर। फिर लंबी लंबी यात्रा करना, पैदल करना, ठीक है। फिर वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे सिर्फ जानवर वगैरह रहते हैं। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है, राजस्थान में भी शायद वन्य जीवन वगैरह होंगे, जंगल वगैरह होंगे, राजस्थान में है वहाँ पे कुछ जंगल वगैरह। सर गांव सुने तो नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे इको टूरिज्म के। अब हम लोग आते हैं राइज ऑफ एडवांचर टूरिज्म। एडवांचर मतलब पता है आपको, कभी सुना है एडवांचर शब्द। नहीं सर। कभी नहीं सुना आपने। नहीं। एडवांचर भी एक तरीके से जब हम किसी मनोरंजन वाली यात्रा पे निकलते हैं, ठीक है, एक ऐसी यात्रा जो बिल्कुल ही असाधारण होती है, सॉरी, असाधारण नहीं होती, साधारण नहीं होती है, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ दिक्कत घटना वगैरह होती हो है। सकती है, ठीक है, जब हम चीजों को बहुत अच्छे से अनुभव लेते हैं उसको हम लोग एडवेंचर टूरिज्म बोलते हैं,
समझ में आ गया? आ गया सर। जब आप किसी यात्रा पे निकलोगे, ठीक है, और आपको बहुत मजा आएगा, उसमें थोड़ा जोखिम वगैरह भी होगा, लेकिन आपको वो यात्रा करने में बहुत मजा आएगा, बहुत रोमांचक यात्रा होगी, रोमांचक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ सर। पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं ना, बहुत सी पिक्चर में दिखाते हैं एडवेंचर वगैरह, ठीक है, दिखाते रोमांचक यात्रा में लोग निकलते हैं। आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है? हाँ सर। फेवरेट पिक्चर कौन सी है आपकी? वो आते हैं ना सूर्य की। अच्छा, हाँ। चलो सही है। ठीक है, तो एक प्रकार का पर्यटन जिसमें शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बाहरी गतिविधियों में भाग लेने के लिए दूरस्थ या विदेशी स्थानों की यात्रा शामिल है, ठीक है, वो आपके एडवेंचर टूरिज्म कहलाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले होता है स्कीइंग, ठीक है, इसको स्कीइंग बोलते हैं। ये बर्फ में ऐसे चलते देखा कभी अपने टीवी वगैरह में? देखा है सर। हाँ, इसको स्कीइंग बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिया में बर्फ कहाँ पड़ती है, पता है आपको? जम्मू कश्मीर में। वेरी गुड, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पे थोड़ी बर्फ ज्यादा मिलती है आपको, हिमाचल वगैरह में, शिमला वगैरह, है ना। हाँ सर। फिर हो गया माउंटेन बाइकिंग, ठीक है, जब ये साइकिल वाइकिल चलाते हैं ऐसे जंगलों में, वो माउंटेन बाइकिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा जोखिम वगैरह है, लेकिन ये सब क्या है आपके एडवेंचर टूरिज्म है, इसमें भी जोखिम है थोड़ा, लेकिन ये करने में थोड़ा रोमांच मिलता है, मजा आता है। कभी आपने अगर तेज साइकिल चलाई होगी या बाइक वगैरह भी चलाई होगी कभी तेज वगैरह, तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन करने में रोमांच आता है, होता है ऐसा कि नहीं होता? हाँ सर। हाँ होता है सर। फिर हो गया बंजी जंपिंग, ये कभी देखा है आपने? नहीं सर, ये नहीं देखा है। हाँ, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं बंजी जंपिंग वगैरह, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। फोटो पे तो दिख ही रहा होगा क्या कर रहा है, समझ में तो आ ही रहा होगा। हाँ सर। फिर हो गया रॉक क्लाइंबिंग, रॉक मतलब जो चट्टान पे चढ़ते हैं, ये कभी देखा है आपने? नहीं सर। लोग पर्वत वगैरह पे भी चढ़ते हैं ना, सुना तो होगा। हाँ हाँ सर, वो तो हमारे जैसे देवस्थान होते हैं ना, माता जी वाले, वो मंदिर में जैसे पहाड़ों पे हाँ, चढ़ते हैं। ठीक है, क्लाइंबिंग मतलब जो होता है जब चढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, किसी पेड़ पे चढ़ना या चट्टान पे चढ़ना, पर्वत पे चढ़ना, उसको इंग्लिश में क्लाइंबिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया कायाकिंग, ठीक है, एक तरीके से जहाज, ये बोट ही है, लेकिन इंसान इसको खुद चला रहा है, इसके साथ कोई चलाने वाला नहीं है, कोई सहायक नहीं है चलाने के लिए, अकेले इंसान ही चला रहा है, इसको कायाकिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर जिपलिंग, ये तो शायद कभी देखा होगा अपने लाइफ में, जिपलिंग देखा कभी? सर आंखों से नहीं देखा है, मोबाइल में जरूर देखा हुआ है। हाँ, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मोबाइल टीवी वगैरह में तो बहुत कुछ देखा है, ठीक है, ये सब हाँ मैंने भी कभी देखा नहीं मोबाइल में, लेकिन बहुत देखा है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे आपके एडवेंचर टूरिज्म के। हम लोग एक और टॉपिक पे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे कि आजकल क्या है, सारा जमाना ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल का हो चुका है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब जब इंटरनेट का जन्म हुआ, इंटरनेट का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1983 में, ठीक है, इंटरनेट का जन्म हुआ, ठीक है। अब इंटरनेट बच्चा बच्चा बाकी पे, आज के टाइम में इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की वजह से क्या हो, ठीक है, ये हर चीज को पता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इसको भूमंडीकरण बोलते हैं, ठीक है, भूमंडलीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, ये इंटरनेट की वजह से हुआ। अब आजकल क्या है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, है ना, ये तो हाँ पता ही है सर। आपको। अब आप हर चीज अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं, जो भी आपको चीज चाहिए, आप अपने कॉलेज का एडमिशन ले सकते हैं, आपकी पूरी पढ़ाई मोबाइल पे चल रही है ना। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा हो, समझ में आ गया? आ गया सर। अब है डिजिटलाइजेशन, ठीक है, तो राइज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग। अब जैसे कि आजकल गूगल पे वगैरह का नाम सुना आपने, फोन पे, गूगल पे। हाँ, हाँ सर, पेटीएम ठीक है, वगैरह। हाँ, तो क्या हो गया, पूरा डिजिटल जमाना हो चुका है, अब लोग आजकल कैशलेस हो गए हैं, पैसा नहीं रखते हैं, है ना। फिर जैसे कि आपका, अगर आपको अपना सीवी वगैरह होता है, रिज्यूम वगैरह होता है, वो भी सब पीडीएफ में चलता है, पीडीएफ वगैरह तो पता ही होगा, नोट्स वगैरह सब पीडीएफ में आ गए हैं, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है, राइज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटलाइजेशन, समझ में आ गया, डिजिटल करंट। हाँ हाँ सर। चलो, तो वो टॉपिक खत्म हो गया, इसमें कोई डाउट? इसमें तो कुछ डाउट नहीं है सर, पर वो याददाश्त नहीं रहती है ना, वो इंग्लिश की जो इंडियट होते हैं ना वो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जैसे कि क्लास खत्म होगी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो कोई ना एक सर। दो बार रीड करना, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। कोई ना सर। हाँ, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के डाल देना, इसका क्या मतलब है, मैं सब बता दूंगा।
ठीक है, जो समझ में ना आए पूछते रहना ग्रुप में। कौन है सर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये आपका हर साल एग्जाम में आता है, पर्यटन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंस है टूरिज्म का, क्या महत्व है उसको जानते हैं। सबसे पहले रोजगार मिलता है। ठीक है, अब आप जब कॉलेज कंप्लीट कर लोगे तब आप जॉब करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। तो वो रोजगार हो गया। ठीक है, तो रोजगार को उत्पन्न करने में पर्यटन के विशेष मायने हैं। ठीक है, तो रोजगार का क्या है, सबसे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और सब में बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और होटल में तो हमने कल देखा ही था कि कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, होटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब भी हाँ कोई सर। 5 स्टार होटल खुलता है तो बहुत सारे इंसानों को रोजगार साथ में लेके आता है। समझ में आ गया? हाँ सर। अब इसमें ये भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कंट्री में कर सकते हो, आप एक सिटी में दूसरे स्टेट में कर सकते हो, दूसरी कंट्री में कर सकते हो, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो होटल इंडस्ट्री में। ठीक है, हाँ सर। फिर हो गई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अब देश की अर्थव्यवस्था, जब पर्यटन, जब बहुत से लोग, जैसे कि हम लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तब दूसरे शहरों की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। जब हमारे कंट्री में कोई आता है या फिर हम किसी कंट्री में आते हैं तो विदेशी मुद्रा लेके आते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे अपना खर्चा करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग देश की इकोनॉमी ऐसे बढ़ती है। जब आप लोग कहीं दूसरी कंट्री में जाओगे, कुछ खरीदोगे वरीदोगे, तो उस देश का फायदा होगा। ऐसे ही जब कोई फॉरेनर्स विदेशी आएंगे, वो भारत में खर्चा करेंगे, तो भारत का फायदा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। समझ में आ गया? हाँ सर। अब जैसे कि क्रिकेट वगैरह देखते हो आप? क्रिकेट वगैरह नहीं सर, हमारी रुचि नहीं है उसमें। अच्छा, तो अभी जैसे कि पता ही होगा, अगर आपको पता है तो 2023 का वर्ल्ड कप भारत में ही है। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है अक्टूबर में होगा, तो भारत में ही होगा। तो उसको देखने के लिए बहुत सारे विदेशी लोग आएंगे, है ना? बहुत सारी विदेशी टीमें भी आएंगी, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे विदेशी लोग भी आएंगे। इससे क्या होगा कि हाँ भारत की सर। अर्थव्यवस्था को बहुत मुनाफा होगा। ठीक है, अब मनोरंजन, ठीक है, पहले ही बताया था कि जो अमीर लोग थे पहले के टाइम पे मनोरंजन के लिए जाते थे। अब हम लोग भी जब अपनी हाँ निजी जिंदगी से जब बोर हो जाते हैं, हमको कुछ करने को होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, हाँ कुछ सर। हाँ, तो ये क्या हो गया, आपका मनोरंजन हो गया, मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग, बेस्ट वे टू एंटरटेन। ठीक है, तब खुद हम अपनी निजी जिंदगी से जब एकदम बोर हो जाते हैं, जब कुछ हटके कुछ करना है, दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना है, कोई ऐसी जगह जानी है शांत जगह पे, ठीक है, तो हम लोग टूरिज्म वगैरह पे चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में बोर हो जाते हो, आप क्या करते हो? तो हम खेत वगैरह में चले जाते हैं फिलहाल तो। हैं? खेत में घूमने के लिए चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, अब हो गया विविधताओं की जानकारी, डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। जब आप जब किसी दूसरी कंट्री में जाओगे या दूसरे स्टेट में जाओगे, दूसरी जगह में जाओगे, तब आपको बहुत चीज़ों की जानकारियाँ मिलेंगी, है ना? बहुत विषयों से संबंधित जानकारी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि वहाँ की कंट्री के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कायदे कानून है। अब जैसे कि आप अपना एग्जांपल ले सकते हो कि आप स्कूल लाइफ छोड़ के कॉलेज लाइफ में आए हो, है ना? तो स्कूल लाइफ बस। एकदम अलग होती है, कॉलेज लाइफ एकदम अलग होती है ना? कॉलेज लाइफ में कुछ एकदम अभी आपको कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिल रहा है, स्कूल लाइफ में शायद अपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ी हो। आगे चल के भी कॉलेज लाइफ में आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, ट्रेनिंग वगैरह पे जाओगे, फिर जॉब वगैरह करोगे, पैसे वगैरह कमाओगे। ठीक है, तब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। समझ में आ गया? आगे सर। अब है राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा। ठीक है, प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जब सिंपल मैंने एग्जांपल दिया था कि जब कोई भी विदेशी वगैरह लोग आएंगे, ठीक है, तो लोग अब भारत में क्या होगा कि सड़कें वगैरह अच्छी हो जाएंगी, जहाँ पे कम से कम मैच वगैरह होगा, या फिर कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, वो अगर कहीं पे अपनी स्पीच वगैरह देगा, भाषण वगैरह देगा, तो वहाँ के आसपास का एरिया, रोडे वगैरह एकदम अच्छी हो जाएंगी, है ना? हाँ सर। हाँ, तो इससे क्या होता है, विकास होता है, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है, प्रोमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। समझ में आ गया? आगे सर। अब हो गया एकता को बढ़ाना। अगर हम किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो अच्छे से रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे, है ना? लड़ाई वड़ाई तो करेंगे नहीं। आप जब किसी दूसरी जगह जाते होगे तो अच्छे से ही रहते होगे, लड़ाई वगैरह नहीं करते होगे। इससे हाँ क्या होता सर। है, एकता की भाव आती है ना? अब कॉलेज में भी यही होगा, आपके कॉलेज में, आप स्कूल में भी बात कर लो, ठीक है, कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, जब कॉलेज जाओगे तो बहुत अलग अलग आपको शहरों से दोस्त मिलेंगे, बहुत अलग अलग आपको, तो आप उनके साथ अच्छे से रहोगे, लमारा पेटी से नहीं रहोगे, तो क्या होगा, एकता को बढ़ावा मिलता है, प्रमोटिंग यूनिटी। ठीक है, अब हो गया स्वच्छता का प्रोत्साहन। ठीक है, स्वच्छता का जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, जब आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आता होगा, तो आप चीजें साफ रखते हो कि गंदी रखते हो?
नहीं सर, साफ सुथरी करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। जब कोई बाहर से हमारे कंट्री में आएगा, ठीक है, अभी विदेश से बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, तो हम चीज़ों को साफ सफाई रखेंगे, ठीक है। प्रमोटिंग क्लीनिनेस, ठीक है, स्वच्छता को प्रोत्साहन। देश के किसी भी स्थल पर जब पर्यटक भ्रमण करने आते हैं तो केंद्र सरकार भी उन स्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देती है ना। आपके घर में भी होगा, जब कोई नेता वगैरह आते होंगे तो देखा होगा आपने, रोडें कैसी चमक उठती है, होता है ऐसा हाँ कि नहीं सर, होता है? होता है सर। सब जगह होता है, ठीक है। तो पर्यटन को समक्ष एक अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए ही सही, लेकिन पर्यटन से आवश्यक स्वच्छता का प्रोत्साहन मिलता है। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, अब ऑनलाइन क्रिएटर्स, ऑनलाइन रचना करो। अब यूट्यूब वगैरह पे आपने बहुत वीडियो देखा होगा। अगर आपको कहीं पे भी घूमने जाना है, आप उसका नाम डाल दो, ठीक है, गोवा का डाल दो, मुंबई का डाल दो, राजस्थान का डाल दो, पंजाब का डाल दो, हरियाणा का, दिल्ली का। तो ये सब क्या करते हैं कि लोग, बहुत से लोग होते हैं सिर्फ घूमने जाते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। फिर वो बताते हैं अलग अलग उसके बारे में, राजस्थान में क्या क्या फेमस चीजें हैं, उदयपुर में क्या क्या घूम सकते हो, है ना, लखनऊ में क्या क्या घूम सकते हो, दिल्ली में क्या क्या घूम सकते हो, गोवा में क्या क्या घूम सकते हो। तो ये हो गया ऑनलाइन रचनाकर, ऑनलाइन क्रिएटर्स, ब्लॉगिंग वगैरह। समझ में आ गया? आ गया सर। अब इससे क्या होता है कि रुचि बढ़ती है। जैसे कि आपका पड़ोसी कोई गया, अगर आप उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, मान लो उदयपुर घूमने गया, वो वीडियोस वगैरह डालेगा, फोटोज वगैरह डालेगा, तो इससे आपकी भी क्यूरियोसिटी होगी, आपकी भी उत्साह बढ़ेगा। हमारी भी रुचि बढ़ेगी। जी, हमारी भी उसमें रुचि बढ़ेगी। हाँ, ठीक है। फिर आप भी डालोगे, तो आपको देख के किसी और की रुचि बढ़ेगी। तो ये एक चेन है, ये चलता रहेगा, ये रुचि कभी खत्म नहीं होगी इंसानों की, है ना। हाँ सर। अब हो गया जब भी, हाँ, ठीक है, सरकार के राजस्व और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब भी लोग पर्यटन के क्षेत्र में विकास होने से देश का पर्यटन की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है, जिसके कारण सरकार के राजस्व और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ कोई खेल वगैरह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जब विदेश से लोग आएंगे तो वो विदेशी पैसा लेके आएंगे, और वो विदेश, क्योंकि भारत में विदेशी पैसे चलेगा नहीं, भारत में तो रुपया चलेगा, है ना। हाँ सर। सिंपल सी बात है। अब भंडार में वृद्धि होती है क्योंकि भारत में सालाना 10 मिलियन से भी अधिक पर्यटन हमारे देश में आते हैं, ठीक है। हमारे देश में 10 मिलियन से भी अधिक पर्यटन आते हैं, ठीक है, जिनके आने से वह अपने पैसों को हमारे देश में खर्च करते हैं। आप भी जब किसी दूसरे कंट्री में जाओगे या फिर हमारी कंट्री में कोई आएगा, तो वो इस कंट्री में जो पैसा चलता होगा वही वही ले पाएगा, है ना। हमारी कंट्री में हाँ रुपया सर। चलता है, अब अमेरिका में जाओगे तो डॉलर चलेगा, ठीक है। यूरोप में जाओगे तो यूरोप में बहुत अलग अलग करेंसी चलती है, यूरोपियन करेंसी चलती है। इंग्लैंड में जाओगे तो पौंड चलेगा, ठीक है। मलेशिया में जाओगे तो रिंगिट चलेगा, चाइना में जाओगे तो अलग करेंसी चलेगी, जापान में जाओगे तो आपका येन चलेगा, ठीक है। तो हर कंट्रीज की अपनी अलग अलग विदेशी मुद्रा होती हाँ सर। है। तो जब लोग उसको खर्च करते हैं तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी, सिंपल सी। तो ये समझ में आ गया आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। हाँ सर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक नंबर 2 है, बी है, वो है हॉस्पिटैलिटी एंड इट्स ओरिजिन। हॉस्पिटैलिटी का मतलब याद है कि भूल गए? कुछ टाइम पहले बताया था। हॉस्पिटलाइज। हॉस्पिटैलिटी नहीं, हॉस्पिटैलिटी। नहीं सर, भूल गए। जब आपके घर मेहमान आते हैं आप क्या करते हो? हाँ सर, हमारे घर में साफ सुथरा करते हैं। हाँ, खातिरदारी करते हैं। मेहमान आते हैं तो हाँ, क्या करते उसकी हैं? खातिरदारी करते मेहरबानी करते हैं। हैं। हाँ, मेहमानबाजी, ठीक है। उसका स्वागत हॉस्पिटैलिटी का करते हैं। मतलब यही होता है, मेहमानबाजी। लिख लो इसको, तो लिख सकते हो ना। हाँ, लिख लिया सर। वेरी गुड। मैं ये जो इंग्लिश के कुछ वर्ड है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। मेरे से बोल सकते हो 1 मिनट रुक जाओ सर, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमको लिखने के लिए कभी मना नहीं करूंगा, है ना। कौन है सर? हाँ, अभी तुमको अगर अपनी बढ़ोतरी करनी है तो लिखो, नहीं करनी है तो सिर्फ कहानी सुनो, चलते बनो, ठीक है। तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुमको कैसे चलना है। सही। तो हम पढ़ेंगे इसमें हॉस्पिटैलिटी एंड इट्स ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी को समझते हैं। अतिथि, एक अतिथि और एक मेजबान के बीच का संबंध है। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? एक अतिथि, ठीक है, और मेजबान, ठीक है। जब मेजबान कौन होते हैं? जो हम आपको घर लोग, में जब कोई मेहमान, हाँ बताइए। मैं हम होते हैं अतिथि, तो वो होता है जो आता है ना। दूसरा हम्म, मेहमान, यार हाँ मेजबान हम लोग होते हैं जो हमारे घर पे आते हैं। हाँ, ठीक है। तो मेजबान वो होते हैं जो स्वागत वगैरह करते हैं। अभी जैसे कि भारत जो है मेजबानी कर रहा है वर्ल्ड कप की,
ठीक है, और अतिथि हाँ कौन हो सर। गए? उसके जो विदेशी से खिलाड़ी होंगे। अब आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो वो अतिथि हो गए और मेजबान आप लोग हो गए। ठीक है, सिंपल हाँ सी बात है। तो अतिथि क्या होता है या हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? एक अतिथि और मेजबान के बीच का एक संबंध होता है, जिसमें मेजबान अतिथि को सद्भावना के साथ प्राप्त करता है ना? आप भी अपने मेहमानों को अच्छे से प्राप्त करते होगे। इसमें हाँ सर। मेहमान, आगंतुक या अजनबियों का स्वागत और मनोरंजन शामिल है। अब होटल में जो बहुत अलग अलग तरीके के मेहमान आते हैं वो लोग आगे चल के पढ़ेंगे, कौन कौन से गेस्ट होते हैं वो आगे चल के देखेंगे। अतिथि उद्योग में भी कंपनी या संगठन शामिल है जो घर से दूर लोगों को भोजन और पेय पदार्थ या आवास प्रदान करते हैं। सिंपल सी बात है। होटल इंडस्ट्री क्या होती है? होटल इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है, ऐसी संगठन है जो लोग जो घर से दूर होती है, लेकिन घर को लेकिन दूर अतिथि को घर जैसा अनुभव प्रदान करती है, क्योंकि घर में वो भोजन वगैरह मिलता है, पेय पदार्थ वगैरह मिलता है, आवास वगैरह मिलता है। ये सब आपको होटल में भी मिलता है, बस होटल में आपको थोड़े पैसे चुकाने पड़ते हैं। आतिथ्य आतिथ्य मतलब हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। आतिथ्य उद्योग विभिन्न हाँ प्रकार के, हाँ, सेवा उद्योग के लिए एक व्यापक शब्द है, जिसमें आप आतिथ्य उद्योग में क्या क्या आ जाता है? होटल आ जाता है, रेस्टोरेंट आ जाता है, कैसीनो आ जाता है। कैसीनो पता है आपको क्या होता है? नहीं सर। कैसीनो में जो पत्ते वगैरह खेलने जाते हैं लोग, कार्ड्स वगैरह, ठीक है। आपको आता है कार्ड्स? हाँ नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आगे चल के पढ़ेंगे कैसीनो के बारे में पूरा विस्तार से, अभी शॉर्ट में मैंने बता दिया है, ठीक है। खान पान उद्यम हो गया। रिजॉर्ट, रिजॉर्ट मतलब पता है क्या होता है? रिजॉर्ट वही क्या जो हमारे बाहर जाते हैं तो वहां पे होते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही कुछ। रिजॉर्ट क्या होता है? जो होटल वगैरह होते हैं ना, वो शहरों के बीचों बीच होते हैं। हाँ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वगैरह। हाँ, रेस्टोरेंट अलग होता है, ठीक है। मैं अंतर बता रहा हूँ, होटल और रिजॉर्ट का अंतर बता रहा हूँ। होटल क्या होते हैं? शहरों के बीचों बीच में होते हैं। और रिजॉर्ट क्या होते हैं? एकदम शहर से एकदम ही दूर होते हैं, उसको रिजॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। रिजॉर्ट क्या होता है? आपके जो पर्यावरण के आसपास होते हैं। अब आपका घर, जैसे कि आपका घर क्या एक तरीके से रिजॉर्ट है, गांव में रहते हो मतलब पर्यावरण के आसपास रहते हो, मैं शहर में रहता हूँ हाँ तो वो होटल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अतिथि उद्योग के पीछे का कारण, रीजन क्या था, ठीक है, कि किसके कारण की वजह से अतिथि उद्योग आया, ठीक है। अतिथि उद्योग का कारण सिंपल है, टूरिज्म है, ठीक है। टूरिज्म मतलब बता ही दिया, जब लोग घूमने फिरने जाते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लोग पहले के टाइम में खाने के लिए जाते थे, खाना ढूंढने के लिए। फिर वो क्या करते थे? व्यापार के लिए जाते थे। फिर क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई के लिए जाते थे, है ना? या फिर किसी कुछ अन्य देश की संस्कृति वगैरह देखने जाते थे या कुजीन वगैरह देखने जाते थे। अब जब तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर से जब बाहर जाओगे, ठीक है, हर इंसान को जीवित रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है: रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। किन तीन हाँ चीजों? सर। रोटी, कपड़ा और मकान। ये पिक्चर भी आई थी, ठीक है, बहुत फेमस पिक्चर थी, देखी भी होगी शायद आपने, मनोज कुमार की, सॉरी, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है ना? तो जब आप अपना, अगर आप अपने घर से 10 दिनों के लिए बाहर जाओगे, आप अपना मकान आपके साथ ले जा सकते हो? नहीं सर नहीं ले जा सकते। ठीक है। आप 10 दिनों का खाना ले जा सकते हो अपने साथ? नहीं सर। हाँ, आप सिर्फ अपने साथ कपड़े ले जा सकते हो, है ना? हाँ अब आपको खाना और रहना कहाँ मिलेगा? सर होटल वगैरह में मिलेगा। होटल इंडस्ट्री में मिलेगा। हाँ सिंपल सी बात है। तो इसी की कारण क्या था? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जन्म हुआ। कारण समझ में आ गया? आ गया सर। हाँ, सिंपल कारण है, ठीक है। अतिथि उद्योग की, अब हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? कॉलेज में क्यों जाते हैं? क्या कारण है कॉलेज में जाने का, बताइए। सर पैसा कमाने के लिए जाते हैं हम तो। सिंपल सी वहाँ बात भी है। पढ़ाई करते हैं। हाँ, क्योंकि हमको ये 3-4 साल की पढ़ाई करती है ताकि हम लोग अपने जीवन में सेटल हो जाए, करियर बना ले और पैसा कमाए जिंदगी में, है ना? हाँ तो हाँ सर। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे कोई कारण है, क्योंकि मैं पैसों के लिए कमा रहा हूँ, ठीक है। आपको नॉलेज भी दे सही। रहा हूँ और मेरी आमदनी भी हुई है, सिंपल सी बात है ना? क्योंकि ये भी पेशा है, पढ़ाना भी पेशा है। आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप आगे चल के आप भी मेरी तरह बनो, आप भी पैसा कमाओ, है ना? सही है होटल में सर। काम करके, पढ़ा के, जैसे भी आपको इच्छा हो, जो भी आपकी इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है। मेरे को चीज का पैसा मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? हाँ सर। आतिथ्य उद्योग की उत्पत्ति ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है, धन की स्थापना के बाद हुई थी, ठीक है। तो धन जब आया था, धन, ठीक है, धन मतलब पता ही होगा, पैसा, है ना? तो अतिथि का जो स्टार्ट हुआ था वो छठी छठी पूर्व में हुआ था, ठीक है, ईसा छठी पूर्व, ठीक है, 6 BC में, ठीक है। बहुत पुरानी डेट है ये सब,
कोई याद जरूरत नहीं इतना याद करने का। इसमें क्या हुआ था कि धन धन का स्थापना हुई थी। अब धन से पहले क्या चलता था पता है तुमको? धन से पहले लोग कैसे वो करते थे, चीजें खरीदते थे, पता है कुछ? सर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, हाँ वेरी सामान गुड, के बदले सामान। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, जब हम लोग क्या करते थे वस्तु के बदले वस्तु देते थे। आज भी कई जगह ऐसा होता है, हम लोग जब अपने कपड़े वगैरह देते हैं तो बर्तन वगैरह खरीद लेते हैं, है ना? कई जगह ऐसा हाँ होता सर। है, मेरे यहाँ भी होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग वस्तु के बदले वस्तु खरीदते हैं ना, उसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ। बार्टर सिस्टम के बाद धन की स्थापना हुई कि धन आ गया मार्केट में। अब क्या करता था कि अब धन तो लोगों को कमाना पड़ता है। ठीक है, बिना बिना मेहनत किए आप धन कमा नहीं सकते आज के टाइम में। तब क्या हुआ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जन्म हुआ। ठीक है, तो धन के बाद जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे पहली इंडस्ट्री बनी जिसमें धन का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, ये बहुत बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी या होटल इंडस्ट्री थी वो पहली ऐसी इंडस्ट्री बनी। ठीक है, पहली ऐसी संस्था बनी। ठीक है, जो धन के बदले में लोगों को ठीक है फैसिलिटीज दे रही थी, सुविधाएं दे रही थी, जिसकी वजह से धन का आदान प्रदान शुरू हुआ। समझ में आ गया? आगे सर। लेकिन आतिथ्य की अवधारणा ठीक है अभी स्टार्ट कहाँ से हुआ? ग्रीस से स्टार्ट हुआ था। ग्रीस में बहुत ठीक है, यूरोप कंट्री में है। ठीक है, ग्रीस वगैरह प्राचीन रोम और बाइबल के समय में शुरू हुई और सातवीं और आठवीं शताब्दी में मठों। ठीक है, तो सबसे पहले इनका होटल वगैरह नहीं बोलते थे, सबसे पहले इनको मठ बोलते थे, मोनास्ट्रीज। क्या बोलते थे? मठ। हाँ मठ। ठीक है, इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो मोनास्ट्रीज। ठीक है, मठ वगैरह ये जो आपको ग्रीस में मिलेगा। ठीक है, 7th और 8th सेंचुरी में। तो आज के टाइम में जिसको हम होटल बोलते हैं, पहले के टाइम में लोग उसको मठों से जानते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? आगे सर। कंटिन्यू करते हैं। अतिथि उद्योग की उत्पत्ति और विकास यात्रा और पर्यटन का प्रत्यक्ष परिणाम है। अब ये क्या हो गया, सबसे जैसे कि मैंने बताया था जब लोग यात्रा पर जाते हैं तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मकान। सिंपल सी बात है। ऐसे कई कारण हैं जिनके लिए व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। व्यापार हो गया, मनोरंजन के लिए हो गया, आगे की पढ़ाई हो गई, चिकित्सा का उपचार हो गया, तीर्थ यात्रा हो गया, या कोई भी अन्य कारण हो गया, जैसे कि जॉब वगैरह हो गया, किसी की शादी वगैरह में जा रहे हो तो कोई भी कारण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कुछ या अधिक दिनों के लिए यात्रा करता है तो वो अपने साथ ले जा सकता है। ठीक है, अपने साथ वो कपड़े ले जा सकता है, लेकिन खाना पीना ले जाना संभव नहीं है। खाना और घर वगैरह ले जाना संभव नहीं है। इस प्रकार जब वह यात्रा कर रहे होते हैं तो उनकी 3 बुनियादी जरूरत भोजन और आश्रय में से 2 का ध्यान नहीं नहीं रखा जा सकता। यही वह जगह है जहाँ अतिथि उद्योग कदम रखता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो पहले भी बता दिया था। हाँ सर। चलो, समझ में आ गया क्या कारण था अतिथि उद्योग का, हॉस्पिटैलिटी आगे इंडस्ट्री सर। का, और किस नाम से जाना जाता था? ठीक है। हाँ, मठ के नाम से जाना जाता था पहले होटल को। हम्म अब हम आते हैं ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब हम देखते हैं कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। अब सिंपल सी बात है, जब कोई चीज आती है तो उसका विकास भी करना पड़ता है। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है या कोई भी आपने अपनी कोई दुकान खोली तो आप उसका विकास करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हर हमको क्या करना है, अपने को टाइम टू टाइम अपडेट करना है। मोबाइल अपडेट वगैरह करते हो आप, एप्लीकेशन वगैरह? हाँ सर। ठीक है, तो वो करना जरूरी है। तो हर इंसान अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करता है। ठीक है, तो पहिया का आविष्कार हुआ। पहिया बताइए, व्हील्स। ठीक है, पहिया के आविष्कार से पहले लोग क्या करते थे, घोड़े वगैरह से ट्रेवल करते थे, घोड़ा और जानवरों से। ठीक है, हाँ सबसे सर। पहले लोग क्या करते थे, घोड़े और जानवरों में सॉरी जानवरों से सॉरी घोड़े और ऊँटों से क्या करते थे, यात्रा करते थे, है ना? अभी भी कुछ जगह घोड़े वगैरह यूज होते हैं। अगर आप कहीं ऊंची पहाड़ी इलाके में जाओगे, ठीक है, कोई तीर्थ स्थल वगैरह पे जाओगे तो आज भी थोड़ा घोड़ा खच्चर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। उन दिनों में सुरक्षा के लिए ठीक है काफिले नामक समूह में यात्रा करते थे। तो पहले तो लोग क्या करते थे, अकेले में कभी यात्रा ही नहीं करते थे। पहले के टाइम में क्या था, जंगल वगैरह बहुत था, तो लोग अकेले यात्रा करने में डरते थे। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, झुंड में यात्रा करते थे। उसको काफिले नाम से जाना जाता था, कारावंश। समझ में आ गया, कारावंश या काफिले? आगे सर। हाँ बताइए क्या होता है? सर वो कपिले जो घूमने के लिए जाते हैं वो घोड़े से जाते हैं। हम्म। हाँ, जो आज के दिनों में पहियों में जाते हैं, कई कई जगह है और फिर भी फिलहाल फिलहाल भी। हम्म
हाँ। वहां पे फिलहाल भी जो ऊंचाई ऊंचाई पे होती है ना, वहीं पे घोड़ा यूज किया जाता है, घोड़ा ठीक है। तो पहले के टाइम पे जब लोग झुंड बना के जाते थे तो झुंड को नाम दिया गया था कारावंश, ठीक है, काफिले। हालांकि एक दिन में वे कितनी दूरी तय कर सकते थे। अब घोड़े कच्चर एक दिन में आप कितना ही इसको चला लोगे, मशीन तो है नहीं। वो घोड़े भी थक जाएंगे, उनको भी चना वगैरह खाना खिलाना पड़ेगा, ऊँट हो गया, घोड़ा हो गया। हालांकि हाँ सर। कितनी दूरी तय कर सकते थे इसकी एक सीमा थी, ठीक है। तो रात के समय में जंगली जानवर और डाकुओं के डर से यात्रा करने से बचते थे। तो वो लोग दिन भर क्या करते थे, यात्रा करते थे, लेकिन रात के टाइम पे वो लोग यात्रा नहीं करते थे कि रात के टाइम में डर होता था, अंधेरा वगैरह हो जाता था। तो सिंपल सी बात है, आज भी बहुत से लोग होते हैं रात में नहीं ट्रेवल करते हैं, जानवरों को डर होता है, डाकुओं का डर होता है कि नहीं होता है? होता है सर। ठीक है, इसलिए आज भी बहुत से लोग हैं जो रात में यात्रा करने से थोड़ा परहेज करते हैं, बचते हैं। ठीक है। इस प्रकार रात के ठहराव के लिए उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश की जो उन्हें पानी, खाना पकाने के लिए ईंधन, ठीक है, ईंधन वही अपना पेट्रोल डीजल वगैरह, और सबसे बढ़कर जंगली जानवरों और डाकू से सुरक्षा प्रदान कर सके। तो जो जिस जगह की उनको उन्होंने खोज की, तलाश की, वो आपका होटल इंडस्ट्री है, ठीक है। हाँ सर। ये समझ में आ गया? आगे सर। हाँ, तो ये कारावंश है, ये ऐसे जाते थे, ये ऊँट वगैरह में जा रहे हैं ना झुंडों में, दिख रहा होगा। हाँ, जा रहे हैं सर। बहुत पुराना फोटो है, ठीक है। अब यात्रियों की उन सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, यात्रियों की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से लॉजिंग हाउस या इंस की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो होटल इंडस्ट्री का जो था उसको लॉजिंग हाउस के नाम से जाना गया, सबसे पहले मठ के नाम से जाना गया, और कहीं दूसरी जगह या आगे चल के उनको लॉजिंग हाउस या इंस के नाम से भी जाना गया, ठीक है। हाँ सर। तो पहले के टाइम पे होटल इंडस्ट्री के बहुत सारे नाम थे, मठ हो गए, मोनास्ट्रीज, लॉजिंग हाउसेज हो गए, ठीक है, या फिर इंस हो गए, ठीक है। भारत में उनको धर्मशाला के नाम से जानते थे, सराय या मुसाफिर खाना, ये सब सुना भी होगा, धर्मशाला वगैरह ये तो सुना ही होगा आपने। हाँ सर। मुसाफिर मतलब भी पता ही है, मुसाफिर का क्या मतलब होता है? मुसाफिर का नहीं यार, सुना है। नहीं, मुसाफिर मतलब पता है आपको? नहीं सर। मुसाफिर मतलब ट्रैवलर होता है, ठीक है। मुसाफिर हूँ यार, यारो, ना घर है ना ठिकाना। तो ऐसा इंसान जो ट्रैवल करता रहता है, चलता रहता है, ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं ना, मुसाफिर हूँ मैं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना है। सुना है ये गाना? हाँ हाँ सर, सुना है। हाँ, तो मुसाफिर का मतलब वही होता है, ठीक है, जो ट्रैवल करता रहता है। इसलिए मुसाफिर खाना नाम से जाना गया। बहुत से लोग धर्मशाला भी बोलते थे इंडिया में, और सराय भी बोलते थे, ठीक है। यूरोप कंट्रीज में उसको लॉजिंग हाउस, मठ, या मोनास्ट्रीज या इंस के नाम से जाना गया। समझ में आ गया कहानी? आगे सर। अब मुसाफिर खाना और सरायों का विकास मुगल काल के दौरान हुआ था, ठीक है। कलकत्ता और बॉम्बे जैसे महत्वपूर्ण शहरों में अंग्रेजों के आने के साथ सराइयों ने सराय और पश्चिमी शैली के होटल में, ठीक है, शुरू किए। अब क्या हुआ कि, हाँ, ठीक है, अब भारत भारत पे क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, पता ही होगा, हाँ बहुत साल राज किया है भारत के ऊपर, है ना? हाँ सर। तो जब अंग्रेज लोग आ गए तो उन्होंने भारत के सब कल्चर वल्चर को, ठीक है, हटा दिया। उन्होंने सब अपने नीति, अपने नियम लेके आए, है ना? हाँ सर। सिंपल सी बात है। ये समझ में आ गया? आ गया सर। चलो फिर आगे देखते हैं। पानी वानी पीना तो पीना है, अगर आपको ब्रेक लेना ले सकते हो। नहीं सर, पानी नहीं पीना। चलो फिर। तो ये जो मुसाफिर खाना ऐसे दिखते थे, ठीक है, धर्मशाला या मुसाफिर खाना ऐसे दिखते थे पहले के टाइम हाँ सर। में, ठीक है। Next. जापान। अब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से, जैसे कि भारत में जो मुसाफिर खाना था आपका, सराय था, ठीक है, उसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जानते थे। जापान में उसको रायोपान के नाम से जानते थे, स्पेन में पैराडोर्स के नाम से, पुर्तगाल में पोसादास के नाम से, अमेरिका में कॉफी हाउस, यूरोप में सराय, फ्रांस में कैबरे और छात्रावास, स्विट्जरलैंड में मैंसनिस और हॉस्पिटिया, ठीक है, यूनान में फतनान के नाम से, और चाइना में रिले हाउस के नाम से। समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक है। तो ये बस ये समझ लो, जो भारत में मुसाफिर खाना के नाम से जानते थे, वो इन शहरों में कुछ अलग अलग नामों से जाना जानते थे। इनका काम सबका यही था, ठीक है, कि जो भी ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं उनको पना देना, रात के टाइम खाना देना, पना देना,
ठीक है। हाँ सर। चलो आज इतने ही रखते हैं फिर, ठीक है। कोई ना सर, ये भेज देना मेरे को हाँ पीडीएफ भेज में देता हूँ आपको। सर, क्योंकि मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा तभी